सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। आपको बता दूं कि 8th पे कमीशन जल्द ही आने वाला है। 8th पे कमीशन पे जल्द ही ठप्पा लगने वाला है सेंटर का। फिलहाल के तौर पर आपको बता दूं कि खबर क्या है। खबर यह है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 8th पे कमीशन जो है वो 2026 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। ये खबरें चल रही हैं। पूरी खबर क्या है, 8th पे कमीशन क्या है। 7th पे कमीशन आप भी जानते हैं कि 2016 में जो है बाकायदा तौर पर लागू किया गया था और आज मार्केट वैल्यू जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से किस तरीके से 8th पे कमीशन लागू होगा, फिलहाल उस पर बात की जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अयाज। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 8th पे कमीशन कब आ रहा है, क्या क्राइटेरियाज हैं और किस बेस पे जो है 8th पे कमीशन लागू किया जाएगा। बिल्कुल जावेद, जो रेलवे मिनिस्टर है अश्नवी वैष्णव यूनियन मिनिस्टर, जिनके पास इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का भी चार्ज है जी, तो उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया है कि यूनियन कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की अगुवाई में बैठी तो उन्होंने 8th कमीशन को अप्रूव कर दिया है जी। उन्होंने ये बताया कि मुलाजमों की बड़ी देरीना डिमांड थी कि 7th पे कमीशन जो जिसका टाइम अभी हो चुका था, जो 2016 में लागू हुआ था, तो 2025 में आके उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था जी। तो इस वजह से एम्प्लॉयज काफी टाइम से ये डिमांड भी कर रहे थे कि अब 8th पे कमीशन को अप्रूव कर देना चाहिए जी। हालांकि एम्प्लॉयज का ये एक्सपेक्टेशन था कि पिछले एक दो बजट सेशन या पार्लियामेंट्री सेशन जो हुए थे, शायद गवर्नमेंट की तरफ से उसमें ऐलान हो जाए कि हम कमीशन को 8th पे कमीशन को अप्रूव कर रहे हैं जी। लेकिन अभी सरप्राइज के तौर पर एम्प्लॉयज को बिल्कुल भी सरप्राइज में लिया गवर्नमेंट ने और एक बोनस की तरफ से ऐलान ये किया है कि यूनियन कैबिनेट ने 8th पे कमीशन को अप्रूव कर दिया है जी। मैं ये बताता चलूं कि कमीशन जो है वो अप्रूव हो गया है। अब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन को सेटअप करना है, जिसमें चेयरमैन बैठेंगे और उनके मेंबर्स बैठेंगे। तो एम्प्लॉयज की सैलरी में कितना इजाफा होगा, तो और गवर्नमेंट किस तरीके से कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। कुल मिला के कमीशन का ये काम होता है कि वो मार्केट को देखते हैं, महंगाई कितनी है और किस हिसाब से फिर सैलरी हाइक हो जाएगी एम्प्लॉयज की। तो उस हिसाब से जब वो तमाम स्टेक होल्डर से बात करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करेंगे और फिर सरकार किस तरीके से उसको आगे लागू कर देती है। और जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये 2026 से अभी बात हो रही है, अभी पूरा पता नहीं है, तो अभी इतना ही पता है कि अप्रूव हो चुका है। तो आगे ये इम्प्लीमेंट जब होगा तो एम्प्लॉयज का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज की भी यही डिमांड है कि इतना इंक्रीज होना चाहिए, इतना इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन कुल मिला के ये कमीशन ही डिसाइड करेगा कि इस पे सरकारी खजाने पे कितना जोर पड़ेगा और किस हिसाब से सब चीजों को बैलेंस करके सरकार को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। जी जावेद, तो आपसे ये भी जानेंगे, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज बताए जा रहे हैं, क्या आगे जाकर जो है इन चीज़ों का फ़ायदा जो आम सरकारी मुलाजमीन हैं जो कि स्टेट में या फिर मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं उन पे भी होगा? डेफिनेटली जावेद, असल में प्रोसीजर ये होता है कि पहले सबसे मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट में ही सेंट्रल मंजूरी दी जाती है। जो एम्प्लॉयज हो जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज पे लागू हो जाता है और उसी बेस पे फिर जितने भी स्टेट है, रेस्पेक्टिव स्टेट्स है, क्योंकि आपको पता है कि ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी होती है वो इम्प्लीमेंट करती है। तो अब तक यही प्रोसीजर रहा है कि पहले सेंटर में अप्रूव हो जाता है, उसके बाद स्टेट इम्प्लीमेंट करती है और उसके बाद फिर स्टेट उसी हिसाब से फॉलो करके अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट में ये सब लागू करते हैं। तो पेंशनर्स के लिए किस तरीके से ये अच्छी खबर है? जो रेगुलर एम्प्लॉयज है और पेंशनर्स है सबके लिए ये लागू होगा, लेकिन ये डिपेंड यही करेगा अभी कि कमीशन क्या रिपोर्ट देगी और क्या किसको कितना हाइक मिलेगा। तो पीएम मोदी की बात करें तो उसकी बैठक में ये बात हुई है और अप्रूव हो चुका है। तो 2026 1 जनवरी से तकाजा लगाया जा रहा है कि इन चीज़ों पे जो है बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट होगी ये चीज़ें ग्राउंड पे और फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल जावेद, 2026 से जो 7th पे कमीशन था, हम सबको पता है कि 2016 में लागू हुआ था जिसका और 10 साल के पीरियड के लिए होता है। बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली ये जो 8th पे कमीशन है ये जनवरी 2026 से ये लागू होना है जी जी। तो अब सरकार क्या इसमें इकदामात लेती है, बिल्कुल के बाद क्या रिपोर्ट लेगी, तो उसी के बाद ये चीजें फिर निकल के सामने आएगी। अयाज, एक बात और जानना चाहेंगे, क्या इसका कोई क्राइटेरिया सेटअप किया गया है? डीए कितना बढ़ेगा, किस तरीके से सैलरी में बढ़ोतरी होगी, या फिर कोई आपके पास इम्कानात हैं इस चीज़ के?
जी जावेद, बिल्कुल। जो 7th पे कमीशन था पिछला, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज थे या एम्प्लॉयज की यूनियन थी, उनका ये डिमांड था कि जो सैलरी है वो 3.68 फैक्टर फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। या मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं कि अगर कोई 10,000 ले रहा है सैलरी तो उसको 30,000 होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट भी उनको भी अपना एक्सचेकर देखना होता है, अपने फाइनेंस, अपने खजाने देखने होते हैं। तो फिर लास्ट पे जो अप्रूव हुआ वो 2.57 हुआ है। इसी हिसाब से अभी ऐसा कुछ है नहीं। जब कमीशन बैठेगा, उनको स्टेक होल्डर से बात करनी है, उनके एम्प्लॉयज यूनियन है उनसे बात करनी है, उनका गवर्नमेंट का एक्सचेकर भी देखना है, खजाने पे कितना लोड पड़ेगा, और उसके बाद ही फिर डिसाइड होगा कि किसकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो जितने भी तमाम मुलाजमीन हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। अब आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से लागू होगा। सबसे पहले आपको भी पता होगा कि 7th पे कमीशन 2016 में जिस तरीके से आया, मुलाजमीन ने अप्रिशिएट किया, कैलकुलेशन हुई, कैलकुलेशन करने के बाद गवर्नमेंट की जो टीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीम है, उन्होंने कैलकुलेशन की किस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, कितना लोगों की जेबों पे असर पड़ रहा है, कितनी चीज़ें महंगी हुई हैं। उसके बाद 7th पे कमीशन लाया, और अब 8th पे कमीशन का जिस तरीके से तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था, इसी 8th पे कमीशन को जो है अब लाया जाएगा 2026 1 जनवरी को। अब किस तरीके से लाया जाएगा, सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहूँगा, पेंशनर्स के लिए भी खुशखबरी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम कर चुके हैं, और जितने भी मुलाजमीन मुख्तलिफ स्टेट्स में कामकाज करते हैं, आर्जी मुलाजमीन जितने भी हों, उनके लिए भी खुशखबरी है। इसी चीज़ को आप देखा जाएगा कि कितनी महंगाई जो है इन 10 सालों में बढ़ी है, किस तरीके से लोगों की जेबों पे असर पड़ा है, कौन कौन सी चीज़ किस तरीके से महंगी आ रही है, और एक मुलाजिम के बच्चे की फ़ीस कितनी ली जा रही है, मुलाजिम के बच्चे का कितना खर्चा हो रहा है। तो तमाम ये चीज़ें जो है बाकायदा तौर पर मोनिटर की जाएंगी, मार्केट के हिसाब से देखा जाएगा, उसके बाद ही तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, और 8th पे कमीशन पे जो है फाइनली ठप्पा लगेगा। फिलहाल के तौर पर यह बात पे मंजूरी दी गई है कि 8th पे कमीशन 2026 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। बहुत अच्छी खबर है, और उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से कैलकुलेशन हो, और कैलकुलेशन करने के बाद 8th पे कमीशन लागू हो, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि महंगाई उरूज पर जा रही है, और मुलाजमीन जो हैं बहुत कम तनख्वाहों पे उस हिसाब से काम कर रहे हैं एज पर मार्केट वैल्यू। तो फिलहाल के तौर पर मजदूर बेचारा तो अपनी मजदूरी कर सकता है, मगर जो काम करने वाले हैं उनको उतना मुआवजा मिलना चाहिए, उतने फ़ायदे मिलने चाहिए जिस तरीके से वो काम करते हैं। तो अच्छी खबर है तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।